बैठ गए, चले, थैंक यू। सो गाइस वी आर बैक ऑन द जीएस अगेन। कैसी है, कंफर्टेबल है? Okay guys, so going for the second test ride for the BMW GS. Yes, it is the GS again. They don't have a GSA for a test ride, and I'm taking Pooja also with me so that she can get an experience of how to sit on the bike. Okay, sir. There was some message on the range, What is that? the fuel level. It said not possible to switch on ignition again or something like that. 183. This is okay, right? Yeah. Maybe you go away. With the key. Okay. When Got you it. go away, it will give me a reminder that. All right. Okay. Got it. So this is on the. Yeah. बैठ गए, चले, थैंक यू। So guys, we are back on the GS again. एक बार फिर से इसको टेस्ट राइड के लिए लेके जा रहा हूँ मैं, और इस बार पूजा भी है पीछे बिकॉज उसको बैठा के उससे एक बार अप्रूवल लेना ज़रूरी है सो दैट शी इज़ कम्फर्टेबल। ओवरऑल आई एम प्रीटी श्योर शी विल बी कम्फर्टेबल, क्योंकि कंफर्ट में कोई कमी है नहीं इस बाइक में। तो एक बार उसको भी बैठा के राइड करवा देते हैं। इस बार थोड़ी छोटी होगी टेस्ट राइड, पिछली बार की तरह लंबी टेस्ट राइड नहीं ले रहा मैं, just to make sure that she knows how it is to sit on this bike and she also feels comfortable. बाकी I'm sure जैसा मुझे comfort लगा था वैसा पूजा को भी काफ़ी comfortable लगेगी। तो ये हम यहाँ पे एक मोटर सिटी करके कम्युनिटी है, उसी में इसको राइड पे ले जा रहा हूँ बिकॉज अगेन इनके अलग अलग इवेंट होते रहते हैं और उसके लिए इनको माइलेज चाहिए होता है। और जो मुझे समझ में आया जिसकी कन्वर्सेशन से जो बंदा था शोरूम पे, कि दे हैव एलोकेटेड माइलेज फॉर अ वीक और अ मंथ और समथिंग लाइक दैट, एंड ऑब्वियसली दे हैव टू मॉनिटर डेमो बाइक्स, यू नो हाउ दे आर यूजिंग, व्हाट दे आर यूजिंग इट फॉर। तो उस सब के चक्कर में मुझे लगता है कि इनको लिमिटेड माइलेज देते हैं, और वही लिमिटेड माइलेज के चलते इसने मुझे बोला कि यू कैन टेक इट आउट फॉर हाफ एन आवर। तो मैंने कहा इट इज़ गुड इनफ। आई मीन मैं चला चुका हूँ, पूजा को पीछे बैठने का एक्सपीरियंस हाफ एन आवर में डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा कि कैसा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप शी अप्रूव्स इट हैंड्स डाउन। ट्रैक्टेबिलिटी इसकी अमेजिंग है। मैंने थर्ड गियर से उसको उठाना इज़ लाइक अ केक वॉक, पता ही नहीं चलता। कैसी है, कंफर्टेबल है? हाँ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल थी। क्या बात कर रहे हो? Oh, so we can actually see the moon during the day. Wow. Well, पूजा का पहला impression is V4S is more comfortable. Wow. That is a surprise. Pleasant है या नहीं ये नहीं पता, but that is definitely a surprise.
किस हिसाब से बोल रहे हो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है? हाँ, बैठे थे तो वो चलने में एकदम स्मूथ, जर्क नहीं आ रहे थे। इसमें कहाँ जर्क आ रहे हैं, ये भी तो स्मूथ ही है। इसकी अपग्रेड ज़्यादा है क्या? हाँ इसकी जो बड़ी वाली है वो ज़्यादा है क्या? हाँ, नहीं बट ये भी अगर तुम अपनी मल्टी स्टार्टर से कंपेयर करोगे, उससे स्मूथ है। हाँ इसको जो मैंने स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकाला था वो तो बिल्कुल अमेजिंग था गाइस। मतलब ऐसा लग रहा था मैं मर्सिडीज़ में बैठा हूँ अपनी, पता ही नहीं लगा बिल्कुल भी। इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट, जो बैक सीट का कंफर्ट है वो उसका बेटर था या इसका बेटर है? तुमको पूरे थमा रहे हैं। हाँ, तो जो मैंने ली है उसकी थोड़ी और चौड़ी है सीट, तो वो और कंफर्टेबल होगी। और दूसरी चीज़, इसमें जब ब्रेक लगाते हैं, तुमने देखा होगा इसमें जब ब्रेक लगाते हैं तो वो भी बड़ा स्मूथ है, आगे पीछे ज़्यादा नहीं होता ब्रेकिंग में। मैं टैक्सी में बैठा हूँ, लग रहा है मेरे को गिर जाता है। नहीं, इसमें आगे का डाइव कम है। और जो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकाल रहा था वो देखा तुमने, उसमें पता ही नहीं लग रहा था, मतलब हल्का सा डक डक। तो वो सस्पेंशन जो है वो इसका बेटर है उससे। तो लॉन्ग जर्नीज़ में है ना, दिस विल बी अ कंफर्टेबल सीट टू बी इन। दूसरा, इसमें ना वो एक्रोपोविच एग्जॉस्ट लगा रखा है जिसकी आवाज़ ज़्यादा आती है, रेसिंग एग्जॉस्ट है। जो इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है वो इतना ज़्यादा लाउड नहीं है, तो थोड़ी रफनेस तो उससे कम हो जाती है। तो क्योंकि आज की राइड छोटी है तो हम इसको थोड़ा सिटी रोड्स में चला के देख रहे हैं। हाउ डज़ इट फील लाइक इन द सिटी रोड्स एंड हाउ इज़ इट, दैट विल टेल अस यू नो हाउ इज़ इट टू लिव विथ बेसिकली। फिर थोड़ा रफ रोड का पैच है, इसको मैं थोड़ा भगाने की कोशिश करता हूँ उसमें। डायनेमिक सस्पेंशन रखने का शायद ये फ़ायदा होता है कि आप अगर रफ रोड से भी गुजर रहे हैं तो इट जस्ट लेवल्स एवरीथिंग आउट। मुझे हल्की हल्की हीट फील हो रही है बिकॉज़ हम इसको स्टॉप गो करा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं जा रहे हैं, तो उससे हल्का हल्का हीट फील होता है। लेकिन क्योंकि इसके सिलेंडर्स बाहर हैं तो ये अपने आप को खुद ही कूल कर लेती है बाइक, तो विच इज़ अनदर एडवांटेज। पूजा चलें वापस? सो अभी हम वापस जाएंगे शोरूम पे और बाइक को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आई थिंक द आइडिया वाज टू गेट हर टू अंडरस्टैंड हाउ डज़ इट फील एंड इफ़ शी इज़ ओके। और जो GSA है उसकी सीट वाइड है इससे कंपैरिजन में, और वो आगे से थोड़ी बड़ी भी है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है, जो कि मुझे शोरूम वाले ने भी बोला था। स्लिप हुई ना, तो हल्की सी बाइक स्लिप हुई है और वो मुझे समझ नहीं आया क्यों। So here, for example, dynamic road mode, rain mode is minimum one. Yeah. This means it won't allow you. You're in the dynamic mode. You can go aggressively in the throttle and the throttle. The torque will transfer to the rear wheel, but very minimum skidding. Okay. No skidding. Okay. Okay. That means
Because this is the thing. The front wheel and rear wheel all the time must be spinning at the same speed rate. Correct. When you have this all equal speed on the front and rear wheel, that means you have 100% stability. You will not wobble in the corners. Okay, it must be keep this equally all the time. So this one somehow it will allow you to spin the rear wheel faster than the front one with this control. Okay. Go to dynamic mode again. Okay, I'll go to the dynamic mode again. Yeah. And uncheck this. So 1 minute, let me also verify this one. So to adjustment, to do pre-selections on dynamic pro. No, that I understand. But in dynamic, it doesn't even show what are the settings. It's factory settings. Yes, factory settings. It will go back to the factory settings default. Okay. So dynamic pro, then you can able to do the customizations. Got it. Got it. Got it. So now I'm going to go back. Perfect. Yeah. All right, bro. All right. Here you go. Perfect. How was the drift? Good, good. She has sat on the V4S as well. What is that? She has taken a ride of the V4S as well. The V4S? Yeah. Okay. So she was saying the engine is smoother From the V4S? from the V4S. The Ducati. पूजा क्या फीडबैक है, कैसी लगी? It was nice, very smooth. तो तुमने V4S की भी टेस्ट राइड ली थी और अभी BMW GS की भी ली थी, तो दोनों को अगर बैक सीट कंफर्ट की बात करें तो कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल? बैक सीट इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल है ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ राइड इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल थी. तो स्मूथ राइड उसकी थी. और तो गाइज इसमें क्या है, एक तो बॉक्सर इंजन है, इट्स अ ट्विन इंजन, और दुकाती में जो है वो V4S है. तो V4S डेफिनेटली विल बी अ स्मूदर इंजन कंपेयर टू अ बॉक्सर इंजन. और दूसरा चीज़ इसमें जो मैं बता रहा था पूजा को कि इन्होंने एक्रोपोविच एग्जॉस्ट लगा रखा था, तो उसका साउंड भी ज़्यादा आता है. तो उस कंपैरिजन में तुम्हें लग रहा होगा कि एक आवाज़ ज़्यादा कर रही है और थोड़ा सा स्मूथनेस का. और बाकी अगर लॉन्ग डिस्टेंस जाना हो तो कौन सा कंफर्टेबल? तो अभी बिटवीन V4S और GSA कंफ्यूजन चल रहा है. और एक और बाइक है जो है इसकी हार्ली डेविडसन की पैन अमेरिका, तो वो भी हमने टेस्ट राइड करी नहीं है, देखी भी नहीं है, तो वो भी शायद देख के आएंगे. तो हो सकता है इन तीनों में से एक हो या हो सकता है कुछ और हो कंप्लीटली, तो वो हम फिगर आउट करेंगे प्रोज एंड कॉन्स के बाद कि कैसे. तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं. यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी नई बाइक आएगी उसके वीडियोस आएंगे. और अभी राइडिंग सीजन आ रहा है तो इसका पूरा कवरेज आपको देखने को मिलेगा. सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एज मच एज पॉसिबल. टेक केयर, आडियोज अमीगोज, मिलते हैं नए.